हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी जो कि करंट पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करते हैं। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। आइए देखते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? पहला का आंसर होगा डी, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, जो कि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? सेकंड का आंसर होगा डी, उपभोक्ता संतुलन का। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखन है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखन है? 3 के आंसर हो जाएगा डी, भाग 4A में है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 4 का आंसर हो जाएगा सी, 35 वर्ष है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? 5 का आंसर हो जाएगा बी, गुरु तेग बहादुर के थे, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे थे? महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे थे? 6 के आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारत और किसके बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है? भारत और किस देश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है? 7 का आंसर होगा ए, श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन 10 लाख वर्ग किलोमीटर है? भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग मिलियन 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8 का आंसर हो जाएगा सी, 3.28 है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, भारत के किससे पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? हाँ, भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? 9 का आंसर होगा बी, दिग्विजय सिंह जाला की निधन हो गया। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? 10 का आंसर होगा ए, गुलाम राजवंश थे। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई थी? लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई थी? 11 का आंसर होगा ए, कानूनी सुलह अधिनियम के तहत। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? 12 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो सबसे लंबा है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविक बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्षयान बना था? 13 के आंसर जगह बी, की राधाकृष्णन ने की थी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? 14 के आंसर बी, ग्रेट गैरनरी है, ग्रेट गैरनियरी। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने के एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में? 15 के आंसर हो जाएगा ए, विषयक मानचित्र में है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? 16 का आंसर होगा बी, सतलज नदी पर है। नेक्स्ट 17, लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित थे? लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित थे? 17 का आंसर होगा ए, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, आरबीआई ने बैंक के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? आरबीआई ने बैंक के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? 18 का आंसर होगा डी, 15 वर्ष। नेक्स्ट है 19, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई?
आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? 19 का आंसर हो जाएगा ए कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? 20 का आंसर हो जाएगा सी पिनराई विजयन। 21 नंबर प्रश्न है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाए गए हैं? दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाए गए हैं? 21 का आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? 22 का आंसर हो जाएगा बी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, साराभाई मानद पुरस्कार 2021 बिहार के किस हस्ती को दिया गया है? साराभाई मानद पुरस्कार 2021 बिहार के किस हस्ती को दिया गया है? 23 के आंसर हो जाएगा बी आनंद कुमार को। नेक्स्ट 24, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 24 का आंसर हो जाएगा ए 1993 कॉलेजियम को। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य शामिल नहीं है? 25 का आंसर हो जाएगा बी 3। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। बॉम्बे उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र और गोवा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब और हरियाणा है। 26 नंबर प्रश्न, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? 26 के आंसर ए नरेंद्र मोदी ने किया। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 27 का आंसर होगा सी 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया है। 28 प्रश्न, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। 28 का आंसर होगा बी राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? 30 का आंसर होगा सी फिलीपींस। 29 के सी फिलीपींस। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, बिहार खेल विश्वविद्यालय बेतक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा कितनावां राज्य बन गया जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? 30 के आंसर सी छठा राज्य है जो कि खेल विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है, छठा राज्य। 31 प्रश्न, पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है? मगधनामा का लेखक कौन है? 31 के आंसर हो जाएगा सी कुमार निर्मलेंदु है, कुमार निर्मलेंदु। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? 32 का आंसर हो जाएगा सी मेस्ता। नेक्स्ट 33 नंबर, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? 33 का आंसर हो जाएगा डी पटना। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य के पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया? बिहार के किस जिले में राज्य के पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया? 34 का आंसर हो जाएगा डी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सबौर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। फसल किस प्रजाति की है? हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सबौर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। फसल किस प्रजाति की है? 35 का आंसर हो जाएगा सी धान की प्रजाति है। 36, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? बिहार के निम्न में किस जिलों में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? 36 का आंसर होगा सी पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? 37 का आंसर हो जाएगा डी बागमती को। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है?
बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, किशनगंज में। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? 39 का आंसर भी दूसरा। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, 15 नवंबर 2000 को बिहार अविभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 40 का आंसर होगा बी, 37। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किन दो जिलों को भारत सरकार ने पोटास खनन के लिए मंजूरी दी है? हाल ही में बिहार के किन दो जिलों को भारत सरकार ने पोटास खनन के लिए मंजूरी दी है? 41 का आंसर होगा डी, गया और औरंगाबाद में दिया गया है। नेक्स्ट 42, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? 42 का आंसर होगा बी, मुंबई में, मुंबई। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? विश्व जल दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? 43 का आंसर होगा डी, 22 मार्च को जल दिवस। नेक्स्ट 44, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? 44 का आंसर होगा ए, मधुसूदन दत्त ने। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्न में से किस जिले में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 45 का आंसर होगा डी, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट 46, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? 46 का आंसर होगा सी, गंडक नदी में। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? 47 का आंसर होगा सी, बागमती। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? कोसी नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? 48 का आंसर हो जाएगा डी, भीमनगर में। 49, बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? 49 का आंसर होगा बी, पटना में। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के किस जिले से की गई है? भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के किस जिले से की गई है? 50 का आंसर होगा बी, समस्तीपुर से। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, जो कि सामान्य विज्ञान, यहाँ से स्टार्ट है, देखते हैं। किसमें उच्चतर वर्ग होने के कारण कुल्लों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं? किसमें उच्चतर वर्ग होने के कारण कुल्लों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं? 51 का आंसर होगा ए, गॉड ऑर्डर है। 52, दो विभिन्न माप वाले युग्मों के संलग्न से सवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? दो विभिन्न माप वाले युग्मों के संलग्न सवालों में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? 52 का आंसर होगा बी, असममित युग्मी कहते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेल के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? 53 का आंसर हो जाएगा डी, सौर सेल पैनल कहते हैं। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, सीमेंट के रासायनिक संयोजक क्या है? सीमेंट के रासायनिक संयोजन क्या है? 54 का आंसर बी, चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है। चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 55 का आंसर होगा डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, अति चालक का लक्षण है। अति चालक के लक्षण होता है। 56 का आंसर होगा सी, शून्य परागम्यता होते अति चालक के लक्षण। 57 नंबर प्रश्न, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है तो इसके अभिप्राय क्या होता है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है तो इसका अभिप्राय क्या है? 57 के आंसर होगा सी, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में ही हो जाएगा। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य? 58 के आंसर हो जाएगा डी, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? 59 का आंसर होगा बी, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? 60 का आंसर होगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व होता है, 61 का आंसर होगा डी, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 62 का आंसर हो जाएगा बी, किसी परमाणु के नाभिक के टूटना संलयन कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक के टूटना संलयन कहलाता है। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। 63 का आंसर होगा बी, यकृत में। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, तीव्रता एवं प्रयोगता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकते तथा उसका उपचार भी करते हैं? तीव्रता एवं प्रयोगता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? 64 का आंसर होगा सी, एनएनए विकिरण। 65 प्रश्न है, मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण है। मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। 65 का आंसर होगा डी, पारा। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? 66 का आंसर होगा ए, केवल वोल्टेज। 67 प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऊष्मा के सबसे अधिक कुचालक होते हैं? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। 67 का आंसर होगा बी, सीसा। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियो धर्मी उत्सर्जित पदार्थ करते हैं। 68 का आंसर हो जाएगा डी, अल्फा बीटा कण और गामा किरण करता है। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपग्रह जीसैट 7 अनन्य रूप से बनाया गया है। भारतीय उपग्रह जीसैट अनन्य रूप से बनाया गया है। 69 का आंसर होगा बी, सैन्य संचार हेतु। 70 नंबर प्रश्न है, गैसोल का मिश्रण है। गैसोल एक मिश्रण है। 70 का आंसर हो जाएगा बी, गैसोलीन और एथेनॉल का है। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, अपमार्जक किया है। अपमार्जक किया है। 71 का आंसर होगा डी, शोधन अभिकर्ता है। 72 नंबर प्रश्न है, लाल स्याही बनाई जाती है। 72 लाल स्याही बनाई जाती है। 72 का आंसर होगा डी, इयोसिन से। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है? 73 का आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष बढ़ंता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष बढ़ंता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? 74 का आंसर होगा सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने के क्या कारण है? क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने के क्या कारण है? 75 का आंसर होगा ए, अपवर्तन है। अपवर्तन। दोस्तों ये प्रैक्टिस नंबर 12 था दोस्तों, जो कि अच्छे से रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।